हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए, एक कंपनी में स्प्लिट की खबर है। साथ ही बाजार में भी काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यूएस ईरान की सीज फायर और साथ ही हम लोग को जो डील होने वाली है उसकी अनसर्टेनिटी के बीच भी भारतीय बाजारों में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। 200 पॉइंट के आसपास के निफ्टी 50 में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, लगभग 750 पॉइंट के आसपास ये इंडेक्स भी भागा है। ज़बरदस्त मोमेंटम रहा है। खबरें बीच बीच में हमें देखने को मिल रही हैं। ट्रेड डील को लेकर एक अपडेट आ रहा है कि भारत का डेलीगेशन वाशिंगटन में बातचीत कर रहा है। बैठक हो चुकी है, जल्द ही ट्रेड डील का ऐलान हो सकता है। इसी खबर की वजह से भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एक और चीज़ है, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप के ट्रेड डील को खारिज कर दिया था। ट्रंप के प्रशासन ने जो अतिरिक्त टैक्स वसूला था उसको वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उस वजह से भी भारत के बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो अच्छी खबर के पॉइंट पे देखें तो ये काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। जल्द ही ट्रेड डील का हमें ऐलान होते देखने को मिल जाएगा। एक और भारत के लिए जो सपोर्ट वाली बात वो ये है, क्रूड ऑयल हम लोग को $100 प्रति बैरल के नीचे ही देखने को मिल रहा है। और जब तक ये $100 के नीचे रहेगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा हम लोगों को कंफर्ट जोन में देखने को मिल रहा है। अगर ट्रेड डील की के अलावा अगर बात की जाए यूएस और ईरान की बातचीत को लेकर, तो दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है कि ट्रंप भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, या तो वर्चुअल तरीके से या फिर वो वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। हालांकि लगातार खबरें देखने को मिल रही है, ईरान की तरफ से आ रहे हैं कि ईरान का कोई प्लान नहीं है जो सेकंड राउंड की बातचीत को लेकर वो अमेरिका के साथ बातचीत करे। कुछ खबरें ये भी देखने को मिल रही हैं कि ईरान का डेलीगेशन भी बातचीत में शामिल हो रहा है। यानी कि बार बार अनसर्टेनिटी ये हमें देखने को मिल रही है। कभी खबर आती है कि ईरान भी पहुंच रहा है, कभी खबर आती है कि ईरान इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं कल सुबह जो हम लोग को इसका सीज फायर का जो टाइम दिया गया था 22 अप्रैल का, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कल सुबह तक कहीं ना कहीं कुछ इम्पोर्टेंट हमें खबरें आते देखने को मिलेंगे। और इन सब अनसर्टेनिटी के बीच भी भारतीय बाजारों ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। नेस्ले इंडिया के Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। काफ़ी शानदार नंबर कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं और इसी के दम पर 8.5% तक नेस्ले इंडिया में शानदार तेजी का माहौल देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल में इस कंपनी के अब तक के सबसे अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी शानदार आई है। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आते देखने को मिले। और साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में भी इस कंपनी के मार्जिन 22 से 24% तक रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे नंबर है, कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है और इसी वजह से इस कंपनी में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। नेस्ले इंडिया का अगर देखा जाए, हम लोग को नेट पैट 26% तक बढ़कर आया है 1114 करोड़ के आसपास, जबकि अनुमान 998 करोड़ का था, अनुमान से काफ़ी बेहतर। रेवेन्यू कंपनी का 6748 करोड़ रहा, इसमें भी 23% तक की ग्रोथ, जबकि अनुमान 6250 करोड़ के आसपास का था। कंपनी का अगर एबिडा देखें, एबिडा भी हम लोग को काफ़ी बढ़कर आया है 27% के आसपास, 1773 करोड़ के आसपास रहा। ये भी अनुमान से बेहतर है, 1530 करोड़ का अनुमान था। कंपनी के मार्जिन भी एक्सपेंड होकर 25.2% से बढ़कर 26.3% हो चुके हैं। इसका भी 24.5 पॉइंट के आसपास का अनुमान था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी ने तोड़फोड़ नंबर प्रेजेंट किए हैं। और इसके रिजल्ट आने के बाद बाकी एफएमसीजी कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, जिनमें देखा जाए एचयूएल के भी हम लोगों को काफ़ी शानदार आज के दिन एचयूएल और आईटीसी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो चाहें तो इस कंपनी को प्रॉपर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे E2E नेटवर्क के बारे में। E2E नेटवर्क की हम लोग को आज के दिन बोर्ड की मीटिंग देखने को मिले। कंपनी की तरफ से रिजल्ट जारी किए, रिजल्ट तो मिले जुले रहे हैं, लेकिन कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान भी किया। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाली कंपनी को 1 रुपये के फेस वैल्यू में स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, यानी कि 10 टुकड़ों में कंपनी का शेयर बंटने वाला है। तो इस वजह से इस कंपनी में 5% का सर्किट भी लगा। तो E2E नेटवर्क लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। काफ़ी शानदार इसमें आज के दिन हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है।
बात करेंगे दोस्तों अडानी पावर के बारे में। अडानी पावर में भी खबर है, कंपनी ने स्टेप डाउन एक कंपनी का गठन किया है जो न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस को ऑपरेट करेगी। अगर देखा जाए इंडिया का करंट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी देखा जाए 8 से 9 गीगावाट की है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट देखने को मिला। तो अडानी पावर के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स वाला के बारे में। जेपी मॉर्गन की तरफ से इस कंपनी को पर कवरेज की शुरुआत की गई है और इनको लगता है कि ये कंपनी यहाँ से थोड़ा बेहतर कर सकती है और इसी वजह से इस कंपनी में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आज के दिन हलचल देखने को मिली। फिजिक्स वाला इस वजह से हम लोग को हरे निशान में देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों थंगामाइल ज्वेलरी के बारे में। अक्षय तृतीया के ऊपर देखें इस कंपनी की सेल्स 76% तक बढ़कर आई है, काफ़ी ज़बरदस्त नंबर देखने को मिले हैं और इस वजह से हम लोग को गोल्ड वाली कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिले। कल भी कई सारी कंपनियों ने अपने नंबर जारी किए थे, तो थंगामाइल ज्वेलरी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एरिस लाइफ साइंस की बात करेंगे, इस कंपनी में हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला क्योंकि दोस्तों यूएस एफडीए की तरफ से ऑब्जर्वेशन यानी कि आपत्ति जारी की गई है, इनकी एक स्विस फैसिलिटी देखने को मिलती है, तो इस वजह से हम लोग को इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। रेलटेल को 86 करोड़ का ऑर्डर मिला है मुंबई सिविक क्लाउड सर्विस के लिए और इनको 2029 तक इसको एग्जीक्यूट करना है। तो रेलटेल में भी इस खबर का हम लोग को आज के दिन मोमेंटम देखने को मिला। एएमसी वाली कंपनी में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा। आईसीआईसी प्रो, निपॉन लाइफ में हम लोग को रिकॉर्ड हाई लेवल देखने को मिले क्योंकि जो असेट मैनेजमेंट का स्पेस है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है और इस बार का जो हम लोगों को म्यूचुअल फंड का डेटा देखने को मिला तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। इन कंपनियों के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे, इस वजह से इन कंपनियों में काफ़ी शानदार मोमेंटम फिलहाल देखने को मिला है। तो चाहे आप इन कंपनियों को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ट्रेंट के बारे में। ट्रेंट में भी हमें जब से बोनस की खबर आई है 22 अप्रैल यानी कल कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, इसमें बोनस पर कंपनी विचार करेगी, बोनस के साथ साथ रिजल्ट भी जारी करेगी, डिविडेंड पर भी विचार करेगी और इसी वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचल देखने को मिली है। पिछले 2 दिन में यह कंपनी 8% तक भाग चुकी है, तो ट्रेंड इस वजह से ये कंपनी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के दौरान, अभी रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया 18 रुपये का, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। कंपनी के अगर नंबर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से कल इस कंपनी के ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड नंबर पड़ेंगे दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना ये रुपीज़ इन मिलियन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। इस बार कंपनी ने टोटल इनकम 4090 करोड़ के आसपास रिपोर्ट की है, जो पहले हम लोगों को 3260 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। तो पिछले साल की तुलना में इनकम कंपनी की बढ़कर आई। पहले 3818 करोड़ के आसपास हमें इनकम देखने को मिलती थी। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी इनकम कंपनी की ठीक ठाक देखने को मिली है। कंपनी का अगर देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए कितना रिपोर्ट किया कंपनी ने, आप लोग देख सकते हैं। इस बार कंपनी ने 673 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 505 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 564 करोड़ था। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का अगर पैट देखा जाए, इस बार जो टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी ने कितना पैट रिपोर्ट किया आप लोग देख सकते हैं। कंपनी ने इस बार 529 यानी कि 529 करोड़, मोटे तौर पे 530 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले हमें 395 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। इससे पहले 440 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिली। सारे एडजस्टमेंट वगैरह होने के बाद अगर देखा जाए तो कंपनी के हाथ में जो हम लोग को सारा पैसा आते देखने को मिला वो आप लोग देख सकते हैं। 504 करोड़ कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है, जो पहले हमें दोस्तों 397 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था और इससे पहले क्वार्टर में 452 करोड़ के आसपास था। तो अच्छे नंबर रिपोर्ट किए गए दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ से। आप चाहें तो दोस्तों इसका EPS भी देख सकते हैं, ये भी हम लोग को अच्छे खासे तरीके से बढ़कर आते देखने को मिला। तो ओवरऑल काफ़ी शानदार नंबर कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं। केवल मैंने आप लोगों को दोस्तों मोटी मोटी चीज़ें बताई, आप खुद से जाकर भी इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।